स्टोरी की शुरुआत में हम यहाँ पे मिस्टर मो को देखते हैं, जो कि आते साथ ही यहाँ पे बारी बारी सबको शूट ही किए जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे वो जीजी के पास आकर रुकते हैं। जीजी उन्हें देखकर डर जाती है। यहाँ पे जीजी कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा है, इस हैन जी ने उसे मरने पर मजबूर किया है। जैसे वो उसकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही हो उनको। लेकिन मिस्टर मो तो अपने ही धुन में होते हैं और यहाँ पे उसे शूट कर देते हैं। और यहाँ पे हैन जी भी गिड़गिड़ाने ही लग जाता है डर से कि वो इस दुनिया से ही चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिस्टर मो तो उसको भी नहीं देखते, सीधे शूट ही कर देते हैं। फिर यहाँ पे मिस्टर मो तो जिया के पास आते हैं। जिया जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसकी बस डेथ होने ही वाली होती है। मिस्टर मो कहता है कि जिया अब तुम खुद को देखो, तुम्हारी हालत कितनी ज्यादा खराब है। मैंने उस बंदे को मार दिया है जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। यहाँ पे जिया उसका पैर पकड़ते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मुझे बहुत ज्यादा ही रिग्रेट हो रहा है, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के साथ तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, मुझे तुम्हें अनगिनत बार चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मैं अपनी गलती बहुत ज्यादा, मुझे दुख हो रहा है उसका, मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही हूँ। यहाँ पास जिया तो बस बोले जा रही होती है। तब यहाँ पे मिस्टर मो बैठ जाता है। मिस्टर मो उसका फेस पकड़ता है। जिया अभी भी उसे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है, अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है तो मैं तुम्हें चूज करना चाहूंगी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहते साथ ही उसकी यहाँ पे आइज क्लोज हो जाती है और यहाँ पे जिया की डेथ हो गई होती है। उसकी डेथ होते साथ ही मिस्टर मो कहता है कि मुझे तुम्हें माफ करना ये मेरा विकल्प है, ये मेरा ऑप्शन है। मैं तुम्हें माफ करना चाहूँ या ना चाहूँ, लेकिन चाहे ये लाइफ हो चाहे दूसरी लाइफ हो, मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। इतना कहते साथ ही वो खुद को भी शूट कर लेता है। तभी यहाँ पे गन शूट होते साथ ही यहाँ पे मिस्टर मो की भी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होते साथ ही यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिया को कि अपने हेड पर गन रखी हुई होती है। तभी उसको फास्ट के फ्लैशबैक आते हैं कि उसका कितना दुखद अंत हुआ था। यहाँ पे वो सब कुछ याद करती है, जहाँ पे उसने कैसे माफी मांगी थी, ये सब याद करती साथ ही यहाँ पे वो तो रोने ही लग जाती है। फिर सामने पर तो गार्ड्स कहते हैं कि मिस जिया प्लीज आप अपने आप को शूट मत करिएगा, उनकी तरफ गन करते हुए कि मुझे मिस्टर मो को देखना है, इसी वक्त तुम उन्हें बुलाओ। जिया मन में सोचती है मुझे दूसरा मौका मिला है इस हेवन से, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे बताना चाहती हूँ, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, मुझे उससे मिलना है। वैसे मन में सोच रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर मो भी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत करती हो तो तुम पहले मुझे ही इस दुनिया से ऊपर पहुंचा दो, फिर तुम चाहे जो करती रहना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें अपने जीते जी मरते हुए नहीं देख सकता। जिया तो इस समय रो नहीं लग जाती है मिस्टर मो को सही सलामत देखकर। फिर यहाँ पे वो जल्दी आकर उसे डायरेक्टली हगी कर लेती और कहती कि मुझे माफ कर दो, मेरी जो भी गलती थी, तुम मुझसे गुस्सा हो, प्लीज तुम मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। वैसे बोले जा रही होती है तो मैं साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पास मिस्टर मो तो उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि अब तुम्हारा ये कौन सा नाटक है, मुझसे दूर जाने के लिए अभी कौन सा नाटक तुम कर रही हो। लेकिन यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ इसी वक्त, मैं तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं आऊंगा। कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो बस ऐसे बोले जा रही होती है। मो कहता है फिर उस हैन जी के बारे में क्या, वो मैंने सोचता मुझे पता था ये ऐसे ही करेगी, अब मैं आगे देखना चाहता हूँ कि क्या करती है। जिया तो यहाँ पे उसका नंबर ही डिलीट कर देती है और कहती है क्या तुम्हें मुझ पर अब विश्वास हुआ। मिस्टर मो कहता है कि तुम मुझे धोखा देने के लिए उसका नंबर तक डिलीट कर दी, तुम मुझे बेवकूफ समझ के रखी हो क्या। जिया यहाँ पे बहुत ज्यादा रो रही होती है, उसको रोते रोते यहाँ पे चक्कर आने वाले होते हैं। तभी इससे पहले वो गिर पाती मिस्टर मो तो उसको अपने पास ही क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे जिया कहती है मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा गलत मैं हूँ, मेरी ही सारी गलती है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे हो सके तो माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो ऐसे बोले जा रही होती है। फिर यहाँ पे तो वो उसे बेड के पास ले आते हैं और वहां से जाने वाले होते हैं। जिया कहती है प्लीज तुम मेरे पास कुछ टाइम रहो। मिस्टर मो तो फिर उसके साथ ही बैठ जाते हैं। फिर यहाँ पे जिया तो उन्हें हक करके सो ही जाती है। मिस्टर मो जिया को सुला देते हैं और फिर उन्हें कॉल आ रहा होता है, तो फिर यहाँ पे वो जिया को छोड़ के वहीं तो चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जैसे ही मिस्टर मो बाहर आते हैं, उनका गार्ड बताता है कि बॉस हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर हमें डॉक्टर सुयन की मदद मिल जाती है तो हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, वरना हमें बहुत ज्यादा हमारी कंपनी को ट्रबल्स हो सकते हैं, हमें इसे डील करने के लिए डॉक्टर की जरूरत है। वो कहता है जल्द से जल्द उस डॉक्टर के बारे में पता करो कि आखिरकार वो महा डॉक्टर कहाँ पास है, के बारे में हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, मुझे जल्द से जल्द उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। बटर कहता है कि बॉस क्या आप सच में फिर से इस बार भी मिस जिया पर भरोसा करना चाहेंगे, पहले भी उन्होंने आपको इसी तरह कहा था कि वो डॉक्टर के बारे में बता देंगी आपको, फिर ऐसे करके वो आपको धोखा दे दी थी और कंप्यूटर से सारी फाइलें चुरा ली थी, उन्हीं की वजह से इतनी ज्यादा कंपनी ट्रबल में है, तो क्या आप अभी भी उन पर ट्रस्ट करेंगे। मिस्टर मो कहता है कि मैं उस पर भरोसा करूंगा और मन में सोचता है कि मैं जिया से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ,
मैं कर भी क्या सकता हूँ। दूसरी तरफ जिया मिस्टर मो को जाते साथ ही वो अपनी आईज ओपन कर ली हुई होती है। वो कहती है इस बार मुझे दूसरा मौका मिला है, मैं अपनी पहले की गलतियां, पास्ट लाइफ की गलतियां बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगी और मैं अपना इस बार अच्छी सी लाइफ अपनी जीऊंगी। मैं वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तब यहाँ पे वो एक लड़की को कॉल करती है। दूसरी तरफ से वो लड़की की आवाज आती है और कहती है कि बॉस फाइनली आपने कॉल हमें कर लिया। जिया के असिस्टेंट कहती है कि बॉस आपको मुझे एक बात कहनी है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आप इस दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी डॉक्टर हैं जो कि बहुत सारी चीजों में माहिर हैं, मेडिकल की आप जीनियस हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह हिडन रूप से क्यों रह रही हैं? आपसे तो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे मीटिंग न करना चाहती हैं लेकिन आप किसी से भी नहीं मिलती। आप इस तरह हिडन रूप से क्यों रह रही हैं? आप बाहर क्यों नहीं आना चाहती? बॉस क्या उस हैंजी के साथ भी डील करना चाहेंगी? जिया मन में सोचती है उस हैंजी की वजह से मेरे फादर की डेथ हो गई थी पास्ट लाइफ में, उनकी वजह से मैं सब कुछ अपना खो बैठी थी। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, मेरा स्किल से लेके सब कुछ। उसने मुझे बहुत ज्यादा चूतिया बनाया। इस बार मैं वो गलती बिल्कुल भी नहीं अपनाऊंगी। मैं अपना सारा रिवेंज लूंगी, सोच समेत मैं उसे सारा कुछ वसूल करूंगी। जो तरफ यहाँ पे हमें जीजी को दिखाया जाता है और यहाँ पे हैंजी भी होता है। हैंजी के फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि उस लड़की को तुम्हें मनाना होगा तभी हमारी कंपनी बच सकती है। हैंजी कहता है कि अगर आप लोग कंपनी को सही से चलाते ना तो मुझे उसके पीछे पीछे ना घूमना पड़ता। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिया पता नहीं कहाँ से आ गई है मेरी लाइफ में, मुझे सिर्फ अपनी कंपनी के लिए उसके पीछे यहाँ वहाँ भागना पड़ जाता है। तभी हैंजी के फादर को कॉल आता है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि स्टीवन की डील उन्हें मिल गई है। यहाँ पे तो फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पे हैंजी को सब कुछ बताते हैं। हैंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जीजी कहती है ये तो वही डॉक्टर है ना जो इस वर्ल्ड की फेमस डॉक्टर है, उसका डील हमारे साथ होने वाली है। यहाँ पे जीजी भी बहुत ज्यादा खुश होती है। तो हैंजी भी हवा में ही चढ़ जाता है और कहता है कि अगर जब हमें ये सब कुछ डील मिल जाएगा हम लोग तो बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगे, फिर मैं जीजी से मैरिज कर लूंगा। वैसे बोल रहा होता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा खुद की तारीफ करने लग जाता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ और मेरी डील वगैरह कंपनी भी सब कुछ हो गई। वह ऐसे बोल रहा होता है। तो इस तरह में यहाँ जिया का दिखाया जाता है। या तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रामे की जा रही होती है और कहती है कि मुझे ना बहुत ज्यादा फीवर हो गया है, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो गई है। मिस्टर वो चेक करता है और कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने वाला होता है तभी यहाँ पे जिया उसका हाथ ही पकड़ लेती है और कहती है कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझे चेक करो ना प्लीज। वो बहुत ज्यादा नखरे दिखाते हुए बोल रही होती है। यहाँ पे वो कहता है क्या तुम मुझे नखरे दिखा रही हो क्या आपने? वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा इलाज करूं। फिर यहाँ पास तो वो उसकी क्लोज आने लग जाता है। जिया को लगता है कि वो उसे किस ही करने वाला है तो वो अपनी आईसी क्लोज कर लेती है। फिर यहाँ पे तो मिस्टर मो साइड तरफ आ जाते हैं, उसके कान पे बोलते हैं कि मैं तो लेकिन जानवरों का डॉक्टर हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे जानवरों वाले इंजेक्शन लगा दूं? यहाँ पे सुनते साथ ही जिया तो मुंह फुला रही थी और कहती है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम तो जरा भी रोमांटिक नहीं हो। और यहाँ पे उसके ऊपर ही बैठ जाती है लैप में। क्या कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेल रही है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो, तुम्हारी हेल्प करने के बारे में सोच सकती हूँ। चमो कहता है कि क्या तुम खुद को सुयन समझ रही हो जो कि डॉक्टर है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो मुझसे? तभी यहाँ पे जिया इससे पहले कुछ बोल पाती रिप्लाई में, तभी यहाँ पे पटलर आ जाता है और उनको ऐसी हालत में देखकर अपनी नजरें नीचे कर लेता है और कहता है कि मिस जिया नीचे हैंजी और जीजी आए हैं आपसे मिलने के लिए। जिया जल्दी से उठ जाती है और मैं सोचती है नेक्स्ट टाइम मैं डोर को लॉक करके आऊंगी। ऐसे में कोई ना कोई टपक ही जाता है, फिर वो जल्दी से भागते हुए चली जाती है। यहाँ पे बटलर कहता है कि बॉस क्या आप सच में फिर से उन्हें उनकी फैमिली मेंबर से उन्हें मिलने देंगे? हमेशा वो ऐसे मिलकर फिर बहुत ज्यादा हंगामा करती हैं, क्या आप उन्हें नहीं रोकेंगे? नीचे पर तो जीजी की मॉम कहती है कि उस जिया की किस्मत सच में बहुत अच्छी थी, वो इतने बड़े घर में रहती है। जीजी कहती है कि वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक पिंजरे में रहती है, उसकी लाइफ बहुत बेकार है। मिस्टर मो से बिल्कुल डेविल की तरह, विलन की तरह उसको बंद करके रखते हैं। और वैसे भी मिस्टर मो एक दिन उससे बोर हो जाएंगे ना तो बेचारी को तो फिर वो छोड़ ही देंगे, फिर वो कहाँ जाएगी? वैसे भी हम लोग उसे धोखा ही देंगे। तो वहाँ पे जिया आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए उसे इनवाइट कर लूंगी और वो 50 का साइन दिखाती है और कहती है कि मुझे इतने पैसे चाहिए। यहाँ पे हैंजी को लगता है कि वो 50,000 मांग रही है। फिर यहाँ पे जिया कहती है कि तुम्हें कंफ्यूजन हो गई है, मैं तुमसे 50 मिलियन मांग रही हूँ, मुझे 50 मिलियन चाहिए बस, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ वरना मैं कुछ नहीं करने वाली। तो यहाँ पे मिस्टर मोबी बाहर साइड आ ही रहे होते हैं, तभी वो आवाज सुनते हैं जहाँ पे जिया बोल रही होती है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मोको को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे उनके हाथ से ब्लड भी आने लग जाते हैं क्योंकि वो पानी लिए होते हैं और वो ग्लास जो होता है वो फूट ही गया होता है लगभग। आगे जिया की बात ही भी नहीं सुनते, इतना सुनते साथ ही वो वहां से चले ही जाते हैं। यहाँ पे हैंजी कहते हैं कि तुम क्या पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हें इतने ज्यादा पैसे कैसे दूंगा? यहाँ पे तो जिया कहती है मैं भी क्या कर सकती हूँ, मैं भी मिस
डॉक्टर इतनी फेमस डॉक्टर सुयन से मिलने के लिए खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना, उनके लिए कुछ एक्सपेंसिव सा लेके जाना होगा। ऐसे जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, वो आएंगी भी नहीं। तो मुझे पैसे तो चाहिए होंगे, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, वरना मैं नहीं कर पाऊंगी। इतने लॉन्ग टाइम से इस पिंजरे में बंद हूँ, बिल्कुल घर में पिंजरे के जैसे बंद हूँ। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं बचा, तो मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे तो जीजी कुछ बोलने वाली होती है, उससे पहले ही जीजी की मॉम कहती है कि बेटा हम थोड़े टाइम में तुम्हें जरूर पैसे दिलवा देंगे, अभी हमारी कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी चल रही है ना, तो हम जल्दी तुम्हें पैसे दिलवा देंगे। जिया कहती है तो ठीक है, जब आप मुझे पैसे दे देंगी तब मैं कर दूंगी काम आपका। अभी तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती कि मैं अपने से एडजस्ट करके दे दूं, लेकिन मेरे पास खुद ही नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जिया तो उनसे भी 2 कदम आगे होती है। वो जानती थी कि यहाँ पे जीजी की मॉम से वो सिर्फ उससे पैसे निकलवाना चाहती है, फिर वो बाद में उसे पैसे देती भी ना, इस वजह से वो भी एक्सक्यूज ही दे देती है। यहाँ पे हेनरी कहता है कि ठीक है हम तुम्हारे पैसे में बैंक में डलवा देंगे। जिया कहती है तो ठीक है फिर मैं चलती हूँ। फिर यहाँ पे वो मटकते मटकते वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे बटलर मिस्टर मो को बता रहा होता है कि अगर इस बार भी मिस जिया ने उनके साथ हाथ मिला लिया तो जरूर ही आपकी कंपनी भी उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी और आप बैंकरप्ट तक हो सकते हैं। हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, अब आपको ही कुछ करना होगा। तब यहाँ पे जिया आ जाती, जिया कहती कि मैं अंदर आ जाऊं। मिस्टर मो कहते कि ठीक है आ जाओ। जिया तो बहुत क्यूटली उसके पास भागते भागते आ जाती है। मिस्टर मो तो उसको अपने लैब में बैठा लेते और कहते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा फीवर है और तुम इस तरह नंगे पैर इधर उधर भाग रही हो। जिया कहती है मुझे एक पार्टी में जाना होगा। मिस्टर मो कहते कि मैं बिजी हूँ। जिया कहती कि मैं अकेले ही चली जाऊंगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, चिंता मत करो। यहाँ पे वो उठ के जाने वाली होती है, तभी यहाँ पे मिस्टर मो से रोक लेता है और यहाँ पे फिर उसको अपने हाथों से स्लीपर्स पहनाता है, फिर कहता है कि अब जाओ, फिर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पार्टी के दिखाया जाता है, जहाँ बस जीजी की मॉम तो अपनी बेटी की ही बहुत ज्यादा तारीफें सबके सामने किए जा रही होती है और कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ जीजी की वजह से मिस सुयन यहाँ पे आ रही है, क्योंकि जीजी ने उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात की, वो तो उनकी फ्रेंड जैसी ही है। वो ऐसे बोले जा रही होती हैं। यहाँ पे जीजी भी ऐसे शर्मा रही होती है जैसे उसी ने सारा कुछ किया है। तभी वहां पे जिया की असिस्टेंट आती है। असिस्टेंट कहती है, जिसका नाम लिली होता है, लिली बोलती है कि पता नहीं बॉस ने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है, मुझे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हो रही है। खैर बॉस ही जाने की वो क्या करवाना चाहती हैं। जीजी तो लिली के पास आकर कहती है तुम मिस सुयन की असिस्टेंट हो ना, तो तुम यहाँ पे आ गई, मिस सुयन कहाँ पे है। ये कहती है कि बॉस अभी कार में है, वो रास्ते पर ही है, वो आती ही होंगी। तभी वहाँ पे जिया की एंट्री होती है। यहाँ पे मिस्टर मुका स्टूडेंट कहता है कि अब हमें एक्शन लेना चाहिए, बॉस की नहीं लेना चाहिए। वो कहता है कि अभी नहीं, अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार जिया करना क्या चाहती है। तभी यहाँ पे जिया की एंट्री होती है। जिया को देखकर तो यहाँ पे सभी लोग गॉसिपिंग करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये तो इस साल की लिमिटेड एडिशन ड्रेस है, यहाँ तक कि उसके इयररिंग्स तक लिमिटेड एडिशन है। जीजी कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसने जो ड्रेस पहनी है ये इस वजह से लिमिटेड एडिशन है क्योंकि ये बहुत सारे बंदों के साथ इसका अफेयर है, तो इस वजह से वो उनको दिला ही दिए होंगे। यहाँ पे तो उसकी झूठी रूमर से उड़ा रही होती है उसके कैरेक्टर पर। दो साइड से यहाँ पे मोबी सारा कुछ देख रहा होता है। मन में सोचता है जी अब भले ही तुम मुझे अपनी पूरी लाइफ मुझसे हेट करो, मुझसे नफरत करो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। यहाँ पे तो सभी लोग गॉसिपिंग करने लग जाती हैं कि इसको हैंडी से प्यार था, लेकिन फिर भी मिस्टर मो को एक नजर में इससे प्यार हो गया, फर्स्ट साइड लव हो गया, उसके पीछे पागल है, ये सचमुच मिस्टर मो को धोखा ही दे रही है। यहाँ पे सभी लोग ऐसे गॉसिपिंग करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे हेनरी जिया के कान के पास आकर बोलता है कि अब तुम मुझसे भीख मांग कर निर्डर होकर माफी मांगो, तभी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, तुम मुझसे माफी मांगो बस, तब मैं तुम्हें माफी पर विचार करूंगा। जिया कहती कि होगी तुम्हारी बकवास, कर ली ना बकवास, तो अब दूर रहो मुझसे, मैं तुमसे जरा से भी बात भी ना करूं। यहाँ पे वो उसे दूर कर देती है। हेनरी तो बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी पीछे से यहाँ पे मिस्टर मो की भी एंट्री हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होता है कि जिया मिस्टर मो सीईओ प्रेसिडेंट की वाइफ है। फिर यहाँ पे असिस्टेंट कहती है कि ये सीईओ की वाइफ है। यहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे माफी मांगने लग गए थे जिया से। तो जी यहाँ पे अपनी बकवास करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे इस तरह ड्रेसअप वगैरह होकर सिर्फ और सिर्फ हेनरी को अट्रैक्ट करने के लिए आई हो, मुझे पता है। जिया कहती है कि इस डस्टबिन जैसे बंदे से मुझे कोई भी रिलेशन नहीं रखना, और मैं यहाँ पे अनाउंस करती हूँ कि मेरा अब इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक मेरा इससे अब कोई भी लेना देना नहीं है, तो प्लीज मुझे इसके साथ इन्वॉल्व करना बंद कर दो आप लोग। मैं सिर्फ एक ही बंदे से प्यार करती हूँ और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मो है। यहाँ पे तो फिर हेनरी कहने लगे तेरी बात तो सुनो जिया, वो ऐसे बोले जा रहा होता है। तभी बीच में यहाँ पे मिस्टर मो आ जाते हैं और कहते हैं कि भूलो मत कि तुम यहाँ पे मिसेस मो से बात करो तो तमीज से बात करो। यहाँ पे मिस्टर मो कहते हैं कि आप सभी लोगों की आज की पार्टी खराब करने के लिए मैं यहाँ पे माफी चाहता हूँ। और साइड से यहाँ पे जिया कहती है कि मुझे यहाँ पे सुयन नहीं भेजा है, तो भूलो मत अगर तुम लोग मुझे नाराज करते हो तो ये डील तुम लोग भूल ही जाओ कि वो तुम्हें ये डील देगी। मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती हूँ, तो तुम लोग भी ये सब मत भूलना। लेकिन यहाँ पे तो मिस्टर मो उसको पूरी बातें बोलने भी नहीं देते, डायरेक्ट से उठाकर अपने लैब में वहां से ले जाते हैं। उसके साथ ही जीजी यहाँ पे कहती है कि जाने दो उसे, वो बदतमीज कहेंगी।
बहुत बदतमीज भी हो गई है, बिगड़ गई है लगता है। लेकिन यहाँ पे तो हेनरी को इतना गुस्सा होता है कि वो जीजी को एक स्लैब तक जड़ देता है और कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता नहीं मैं किस बेवकूफों की पलटन में आ गया हूँ। तुम बेवकूफों की वजह से मैंने इतनी बड़ी डील खो दी है। अच्छा खासा स्लैब जड़ने के बाद वो तो वहां से चला ही जाता है। उसके जाते साथ ही जीजी बहुत बेकार से मुंह बनाते हुए कहती है कि सब कुछ उस जिया की वजह से हो रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एक तो सारा किया धरा इस लड़के खुद का है और हेनरी ने इसे स्लैब मारा है। हेनरी के बजाय ये सारा ब्लेम वो जिया के ऊपर ही डाल रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जिया तो कार में बैठ गई होती है और कार में बैठते हुए यहाँ पे मिस्टर मो से बात ही कर रही होती है और कहती है कि तो जिया मिस्टर मो पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुमने मुझे वहां पे उठाकर क्यों लाया। मैं उनका अच्छा खासा उनका मुंह तोड़ जवाब देने वाली थी, उन्हें मैं छोड़ती नहीं। और मन में सोचती है खैर देर से वेर उन्हें भी पता चल जाएगा कि मैं भी कोई नॉर्मल सी लड़की नहीं हूँ, मेरे पास भी पावर्स है। वे चारों तरफ देखती हुई कहती है कि मिस्टर मो तो मेरे सारे बॉडी गार्ड्स लेकर कब से आने लग गए। यहाँ पे वो बटलर की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सब कुछ बटलर का किया धरा है, मैंने किसी को भी ऑर्डर नहीं दिया था बॉडी गार्ड्स का। जिया कहती है कि बाय द वे तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा। मिस्टर मो कहता है कि तुम इस सरप्राइज के लिए इतनी ज्यादा परेशानी अपने ऊपर मोल ली। जिया कहती है तुम तो कितने ज्यादा बोरिंग हो, तुम्हें तो जवानी में ही बुढ़ापा चढ़ रखा है, तुम तो जरा से भी रोमांटिक नहीं हो, अच्छे से बोल तो देते, हमारे यहाँ तो रोमांस का आर भी नहीं है, तुम तो बिल्कुल ओल्ड फैशन हो। मिस्टर मो सोचता है इसने मुझे ओल्ड फैशन बोला और जवानी में मुझे बुढ़ापा चढ़ रखा है। वैसे मन में सोच ही रहा होता है और वो सोचता है कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। मिस्टर मो का तो बेचारे का मुंह ही बन जाता है और गुस्से में आकर कार में बैठ जाते हैं। जिया मन में सोचती है इसे क्या हो गया, ये गुस्से में क्यों दिख रहा है मुझे, लगता है बेचारा बोल नहीं पा रहा है, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम से लगता है। जिया कहती है कि मानती हूँ कि तुम अभी 25 इयर्स के हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी लगता है कि इम्यूनिटी पावर जो होती है कम हो गई है, जिससे तुम 25 इयर्स की एज में ही 60 इयर्स के बुढ़े जितने होते जा रहे हो। आई नो तुम थोड़ा सा वीक हो गए हो। फिर कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सूप बनाऊंगी जिससे तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, तुम चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुम्हें अनरोमांटिक वाली बीमारी हो गई है जिसमें तुम अनरोमांटिक ही रहोगे, चिंता मत करो, मेरे सूप से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये सब कुछ सुनकर तो बटलर की तो हंसी ही नहीं रुक रही होती है, वो तो अपना मुंह दबा दबा कर हंस रहा होता है। वो तो गुस्से में ही आ जाते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि कार चलाओ। घर आने के बाद भी यहाँ पे जिया बस बकबक किए जा रही होती है कि मैं तुम्हारी चीनीस मेडिसिन बनाऊंगी जिसमें तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, ऐसे ऐसे बोल रही होती है। तभी यहाँ पे मिस्टर मो तो डायरेक्ट उसे उठा लेता है और बेड पे पटक देता है और उसके हैंड्स को भी फोल्ड करके उसको हैंडकफ कर दिया होता है। जिया बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर मो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे चेक करोगी, तो वही मैं देख रहा हूँ कि तुम कैसे चेक करती हो। इतना कहते साथ ही यहाँ पे तो वो उसे किस ही करने लग जाता है और यहाँ पे उसका नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पर उसे असिस्टेंट का कॉल आ रहा होता है। जिया कॉल को पिक करती है। असिस्टेंट कहती है कि बॉस क्या आप सचमुच हेनरी से अपने रिलेशन सारे तोड़ने जा रही हैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। जिया कहती है कि उस कचड़े का नाम भी मत ले लेना। वो ऐसी बात ही कर रहे होते तभी यहाँ पे उससे बाहर से आवाज आती है मिस्टर मो के आने की। तभी यहाँ पे चलते थे वो तो कॉल कट कर अपनी आईज क्लोज कर लेती है। मिस्टर मो आता है और उसके फेस को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे जिया अपनी आईज ओपन करती है। जिया उसे हक करती हुई कहती है कि तुमने मुझे अपनी कंपनी के बारे में क्यों नहीं बताया, मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी से मैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम में चल रही है, तुमने मुझे इसके बारे में डिस्कस क्यों नहीं किया। मिस्टर मो तो ये कह के टाल देता है कि कंपनी में कुछ खास अभी कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या ही बताता, खैर छोड़ो ये सब चीजें। जिया बोलती है कि मैं घर पे बैठे बैठे बोर ही हो जाती हूँ, मुझे भी बाहर जाकर काम करना है, थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो, मैं घर में बिल्कुल रह रह के बोर ही हो गई हूँ, मुझे कुछ करना है बस। मिस्टर मो तो मान जाता है। जिया कहती है कि तुम इतने आसानी से कैसे मान गए। मिस्टर मो कहता है क्योंकि तुमने कल रात काफी अच्छा परफॉर्म किया था। ये सुनते साथ ही जिया तो बिल्कुल शाई हो जाती है और अपने हैंड से फेस को हाइड करते हुए वहां से भागी जाती है। उसे ऐसे शर्माते हुए देख मिस्टर मो तो यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मीटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पास जीजी भी होती है। यहाँ पास उसके कलीग्स कहती है कि तुम्हें ये डायरेक्टर तुम ही बनोगी, देख लेना, तुमने बहुत ज्यादा काम किया है, तुम यहाँ की डायरेक्टर बनोगी, देख लेना। यहाँ पे तो जीजी भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है कि वो ही डायरेक्टर बनेगी। ये सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है। तभी यहाँ पास जिया की एंट्री होती है और एक बंदा यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि जिया ही यहाँ की डायरेक्टर है। ये सुनते साथ ही जीजी का तो मुंह ही बन जाता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यहाँ पे मीटिंग भी खत्म हो चुकी हुई होती है। मीटिंग खत्म होते साथ यहाँ पे सभी लोग बाहर चले जाते हैं। तभी जीजी यहाँ पे जिया का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम जानती हो कि तुम ये सब कुछ डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करती, तुम एक भी अच्छी डॉक्टर नहीं हो। यहाँ पे तो वो झूठ मूठ का ही जिया के ऊपर सारा एलिगेशंस लगाने लग गई होती है। जीजी कहती है कि मैं ये डायरेक्टर की उपाधि डिजर्व करती थी, तुम नहीं, तुम आकर मुझसे ये नहीं छीन सकती। वो ऐसे बोल रही होती है तुम ये पद बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। जीजी बस ऐसे बोले जा रही होती है और कहती कि मैंने मेहनत की है, तुमने नहीं।
यहाँ पे जिया एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पास जो भी मेडिकल के सारे असाइनमेंट्स होते थे जीजी तो जिया से ही करवा लेती थी। और यहाँ पर जितने भी मेडिकल की सारी रिसर्च वगैरह होती थी वो सारा काम जिया से ही करवा लिया करती थी और फिर जाकर सारा क्रेडिट खुद ही ले लेती थी। जिया कहती है कि अच्छा मजाक कर लेती हो तुमने सारा काम मेरा लिया है और तुम यहाँ पास आकर ऐसे प्रिटेंड कर रही हो। तुम क्या पेशेंट की जान भी खतरे में डालना चाहती हो डायरेक्टर बनकर। फिर जी यहाँ पे जीजी से कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, मैं तुमसे हर एक चीज का हिसाब वसूलूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है, तुम बस देखती जाओ। वो ऐसे बोल के वहां से चली जाती है। जीजी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। बाद में मिस्टर मोती यहाँ पे जिया के लिए लंच लेकर आए हुए होते हैं। जिया तो लंच करते हुए कहती है कि पता है आज मेरे साथ बहुत ज्यादा सीन्स क्रिएट हो गए थे और मैं आज बहुत ज्यादा थक भी गई थी और पूरा दिन आज मैं बिजी थी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एक पेशेंट था जिसने ना बहुत गंदा काम किया है, उसे ना एक डिजीज होती है, उसे मैंने बोला था कि वो बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाएगा लेकिन फिर भी उसके घर वाले केक लेकर आ गए थे और उस बंदे को खतरनाक सी डिजीज होती है लेकिन फिर भी वो बंदा नहीं मानता। वो पेशेंट कहता है कि अब खरीदी के लिया गया है तो फेंका जाएगा इसलिए मैं वेस्ट तो नहीं होने दे सकता। ऐसे बोलकर वो उस बंदे ने टूट टूट कर खा लिया, जबकि मैंने उसे बोला था कि अगर खाना ही है तो थोड़ा सा खाओ, लेकिन वो तो पूरा ही खा गया था। कैसे पागल लोग से मेरा पाला पड़ जाता है। अब हेल्थ खराब होगी तो फिर वो खुद ही देखेगा। वो लोग तो बिल्कुल भी केयर ही नहीं करते कैसे पेशेंट्स आते हैं। मुझे अपने पेशेंट्स की बहुत केयर रहती है। जिया तो बस बकबक बोले जा रही होती है। तब यहाँ पे मिस्टर मोतो उसके मुंह पे खाना बार बार ठूस देता है। जिया कहती है कि कम से कम मुझे बोल तो रहने देते, फिर मुझे खिलाते, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे बोल नहीं हराम कर देते हो तुम। बाद में जब जिया जा रही होती तभी यहाँ पास तो हेनरी आ जाता है और उसे रोजेस से उसे प्रपोज करने लग जाता है और कहता है कि तुम उस मिस्टर मो को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। जिया जैसे उसको बेवकूफी दिख रही होती है। जिया मन में सोचती है ये मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या। और यहाँ पे तो वो उसके रोजेस एक्सेप्ट ही कर लेती है और साइड से सब कुछ देख चीची बहुत ज्यादा जेलस और गुस्सा हो जाती है कि सब कोई जिया के पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ पे वो गुस्से में वहां से चली जाती है और कोई यहाँ पास जिया की फोटोज की क्लिक कर लेता है हेनरी के साथ। फिर बाद में ये फोटोज तो मिस्टर मो के पास आ जाती है। मिस्टर मो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए होते हैं। यहाँ पास वो अपने ड्रॉयर से हैंडकफ देख रहे होते हैं कि वो जिया को लॉक ही करके रख देंगे, वैसे सोच रहे होते हैं। वहाँ पे जिया आ जाती है डर करती, यहाँ पास वो मिस्टर मो के लैब में ही बैठ जाती है और कहती है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर यहाँ पे वो एक वीडियो दिखाती है जहाँ पास उसने हेनरी को एक एड्रेस दे दिया होता है, जहाँ पास हेनरी तो बिल्कुल मजनू की तरह ही उस एड्रेस पे पहुंच जाता है और रोजेस लेकर आया हुआ होता है। यहाँ पे वो सामने करता है, सामने पर तो एक बंदा होता है। बंदा तो अच्छा खासा तगड़ा सा दिख रहा होता है। वो बंदा तो बेचारे हेनरी को उठाकर ले जाता है अपने साथ। यहाँ पे तो हेनरी चिल्लाते रह जाता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो बंदा तो नहीं छोड़ता, उसे ले जाता अपने साथ और डोर को भी लॉक कर देता है। यहाँ पे जिया ये सब कुछ देख देख कर बहुत ज्यादा हंस रही होती है। यहाँ पे तो जिया से मिस्टर वो फोन साइड कर देता है। जिया कहती है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आई वीडियो, मैंने इतनी मुश्किल से बनवाई है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई। मिस्टर वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन जो कि तुमने इतनी मेहनत की है तो तुम तो प्राइस के भी हकदार हो ही ना। फिर यहाँ पास तो वो उसे किस ही करने लग जाता है। बाद में जिया जब अपने मैनेजर के साथ जा रही होती है तभी यहाँ पे बाहर से सारे कलीग्स देख लेते हैं और जीजी भी देख रही होती है। एक लड़की कहती है कि ये जब देखे किसी न किसी रिच बंदे के साथ ही रहती है, इसने कितने सारे बंदों से रिलेशन बना रखे हैं। वो मैनेजर भी वहां से चला ही गया होता है। जीजी तो जिया के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे तो कितने सारे मैच के साथ अफेयर चल रहे हैं, तुम्हें लगता नहीं है कि मिस्टर मो को अगर ये पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ ही देंगे। जिया कहती है कि तुम्हारा इससे क्या ही लेना देना है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम अपने काम से काम रखो ना। तुम इतना सा भी काम खुद से नहीं होता कि तुम अपने काम से काम रखो। पता नहीं दूसरे की लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेयर करने में पता ही नहीं क्या ही मिल जाता है इन्हें। जीजी मन में सोचती है कि तुम्हें अब अच्छा सबक मिलने वाला है। फिर यहाँ पास पीछे से एक बंदा आ जाता है जो कि एक नाइफ लेकर आ रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। ये बंदा तो जिया के ऊपर अटैक ही करने वाला होता है गलती से। और साइड से यहाँ पे मिस्टर मोबी ये सब कुछ सारा सीन देख लेते हैं। वो तो बिल्कुल शॉक ही हो जाते हैं। तब यहाँ पे जिया के सारे गार्ड्स ही आ जाते हैं जो कि जब वो सोयन थी उसी के गार्ड्स थे। यहाँ पे मिस्टर मो को भी पता चल जाता है कि वो मिरेकल डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जिया ही है। ये सब कुछ जानकर वो तो बिल्कुल गुस्सा ही हो जाते हैं कि जिया ने उनसे झूठ ही बोला है और ये सारा किया था जीजी का था। जीजी ने ही उस लड़के का बेचारे का गलत ऑपरेशन कर दिया था जिससे उसे डेथ हो गई थी और उसके पेरेंट्स जो कि इसी वजह से जीजी से बदला लेना चाहते थे, लेकिन वो गलती से जिया के पास आ गए थे। तभी यहाँ पे जीजी भी आ जाती है। जीजी को यहाँ पे गार्ड्स पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। जीजी तो सारा इल्जाम जिया के ऊपर लगाने लग जाती है कि ये बाहर से पढ़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया, विदाउट एनी डिग्री, इस तरह यहाँ पे आके बोल रही है। फिर यहाँ पे जिया की असिस्टेंट आ जाती है और कहती है कि यही सुयोन है और यही वो चमत्कारी मिरेकल डॉक्टर भी है। यहाँ पे जिया के हाथों में चोट लग गई होती है और यहाँ पास सारा सच मिस्टर मो को भी पता चल जाता है कि वो मिरेकल डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जिया ही है। मिस्टर मो तो गुस्से में होते हैं
वो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे होते हैं जिया से और वहाँ से चले जाते हैं। बाद में जिया तो मिस्टर मो को देखकर बहुत ज्यादा रो ही रही होती है, क्योंकि मिस्टर मो से बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि उसने उनसे सच छुपाया था। यहाँ पे तो जिया बिल्कुल रोते हुए बोल रही होती है कि माफ कर दो, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी और अपनी सारी सच्चाई तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। यहाँ पास मिस्टर मो कहता है कि तुम हमेशा इस तरह दयनीय सिचुएशन में क्यों आ जाती हो। उसके हैंड्स पे चोट भी लगी हुई होती है, यहाँ पे उसके हैंड्स पे वो मेडिसिन वगैरह भी लगाते हैं। मिस्टर मो तो यहाँ पे जिया की सच्चाई की वजह से गुस्सा नहीं थे, बल्कि वो उससे इस वजह से गुस्सा थे क्योंकि वो जीजी का सच सबके सामने लाने के चक्कर में खुद की जान खतरे में डाल दी थी। अगर जिया को चोट लग जाती तो मिस्टर मो का क्या ही होता। वो ये सब सोचकर जिया से गुस्सा थे। यहाँ पे उसकी मेडिसिन लगा रहे होते हैं, उसको तो पेन हो रहा होता है। जब वो कहता है कि अब तुम्हें पता चला कितना दर्द होता है अगर किसी को चोट लगती है तो, और सच्चाई सबके सामने लाने के चक्कर में अगर वहां पे तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। दो साइड यहाँ पास तो जीजी के पेरेंट्स ही पागल जैसी बातें करने लगे होते और कहते हैं कि जिसने भी मेरी बेटी को जेल भेजा है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ये सब कुछ जिया की कर रहा है ना, मैं जिया से बदला लूंगी, वो ऐसे बोल रही होती हैं। दोस्तों यहाँ पे मिस्टर मो तो जिया को अपने हाथों से ही सूप पिला रहे होते हैं। जिया कहती है कि अब मैं इतनी भी वीक नहीं हूँ कि तुम मुझे अपने हाथों से पिलाओ, सूप को मैं खुद से पी सकती हूँ। मिस्टर मो कहता है कि तुम्हें खुद से पीने की जरूरत नहीं है, बाय द वे आगे की क्या प्लानिंग है। जिया कहती है कि जीजी के जेल में होने की वजह से वो जरूर मेरे पीछे आएंगे, मैं उनसे अपना सारा रिवेंज वापस ले लूंगी, सूज समेत। जिया कहती है कि ये सब बातें तो होती रहेंगी, खैर तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। तब यहाँ पे मिस्टर मो एक फ्लैशबैक याद करते हैं जहाँ पास जब वो जा रहे होते अपने बटलर के साथ, एक लड़के को रोड पे पड़े बेहोश हुआ देखते हैं। तभी यहाँ पे उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। जिया तो बेहोशी की हालत में भी उनके फिंगर को बाइट कर लेती है। जब को जिया पसंद ही आ गई थी। यहाँ पे मैं बोलता है कि मुझे एक प्यारे से कुत्ते ने काट लिया था, आई थिंक मुझे वो छोटा सा पपी ही पसंद आ गया। जिया इनोसेंट सा पपी फेस बनाते हुए कहती कि प्लीज ऐसे तो मत बोलो। यहाँ पे फिर वो भी अपनी फिंगर आगे करती है और कहती कि लो तुम भी मुझे बाइट कर लो। यहाँ पे मिस्टर मो तो सच में उसे बाइट कर लेते हैं और कहते हैं कि क्या लगा कि मैं तुम्हें बाइट नहीं करूंगा। जिया तो यहाँ पे रोंदो सा फेस बनाते हुए कहती है कि तुमने मुझे सचमुच बाइट कर लिया। बाद में यहाँ पास हैंड तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को धमकी देते हुए उन्हें बुलाया ही होता है। यहाँ पे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट वापस भी कर देता है। अब फिर यहाँ पे डेविल स्माइल कर रहा होता है। जिया कहती है कि ऐसे क्यों स्माइल कर रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट लेके जाने वाली होती है। तभी यहाँ पे उसे कॉल आता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि मिस्टर मो का एक्सीडेंट हो गया कार से, बहुत खतरनाक वाला। एक रूम में आ गई होती है, बहुत जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि मिस्टर मो तुम मुझे छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मुझे दूसरी बार छोड़ के गए हो, मैं ऐसा नहीं सह सकती, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मिस्टर मो। वैसे करके बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। पीछे से हैंजी हंसते हुए आता और कहता है कि यही मेरा बदला था, मैंने मिस्टर मो से बदला ले लिया, अब तुम लाइफ टाइम अकेली रहोगी, मिस्टर मो के बिना तुम बहुत प्यार करती थी ना उससे, इस वजह से मैंने तुमसे तुम्हारी प्यारी चीजें छीन ली। जिया रोते हुए कहती है कि मिस्टर मो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरा लाइफ टाइम देखभाल करोगे, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी पीछे से आवाज आती है किसने अपना प्रॉमिस तोड़ा। जिया पीछे तरफ देखती है, वहाँ पे तो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मो ही होते हैं। जिया तो फौरन से जाकर उन्हें हग कर लेती है और कहती है कि तुम जिंदा हो। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई होती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर से हैंजी कहता है कि तुम सचमुच जिंदा हो तो ठीक है, मैं अभी तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। इतना कहकर वो इससे पहले उसके आगे आता। जिया यहाँ पास तो उसे किक कर देती है और कहती है कि क्या समझे तुम मुझे वीक समझ के रखे हो। यहाँ पास तो उसको जमकर पीटती है और उसकी बहुत ज्यादा पिटाई लगाती है। जिया तो यहाँ पे हैंजी को इतना ज्यादा पीट कर उसकी हालत खराब कर रही होती है। तब जाकर मिस्टर मो को ही उसे रोकना पड़ता है कि अब उसे छोड़ भी दो। हैंजी तो यहाँ पे रोने लग जाता है, रोते हुए कहता है कि मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ पे वो फिर असिस्टेंट के साथ पुलिस स्टेशन चला जाता है। फिर जी यहाँ पे मिस्टर मो की फिक्र करते हुए कहती है कि आखिरकार हुआ क्या था। मिस्टर मो तो सारी सिचुएशन बताता है कि जब वो कार से बस उनका एक्सीडेंट होने वाला था, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे बच गए थे। बाय द वे अब तुम परेशान मत लो, यहाँ पे मिस्टर मो के उस चीजे के पेरेंट्स को भी पुलिस पकड़ कर ले गई है और इस हैंजी को भी, सभी हमारे जितने भी एनिमीज थे वो अब जेल में ही है, तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो जिया मिस्टर मो को हग कर लेती है। जिया बोलती है कि मैं तुम्हें फिर कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मिस्टर मो भी इसके फॉरहेड पर किस करते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मिस्टर मो कैबिन का दिखाया जाता है जहाँ पे जिया मिस्टर मो करते करते आ रही होती है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर मो तो नहीं होते हैं। फिर जिया तो मिस्टर मो के चेयर पे जाके बैठ जाती है और उसके ड्रॉवर खोल कर दिखती है जहाँ पास तो हैंड कफ रखा होता है। जिया तो अपने हैंड्स को लॉक ही कर लेती है और उसमें रिंग भी रखी हुई होती है कि रिंग को भी वो पहन लेती है। तब यहाँ पे मिस्टर मो आ जाता है। मिस्टर मो को देखते साथ ही जिया तो यहाँ पे जल्दी से जाकर उन्हें हक कर लेती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा लव करती हूँ, तुमने ये रिंग मेरे लिए रखी थी ना। यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और यहाँ पे उसके साथ ही अपने हैंड को भी हैंडकफ कर लेता है, उसको लॉक कर लेता है। फिर यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं।
इसी के साथ हमारी इस प्यारी सी स्टोरी की हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी लेकर आऊंगी एक अमेजिंग सी स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।